माशरे के अंदर उससे मजीद बेहयाई और बुराई फैलेगी। तो इस्लाम आपको अंदर से क्लेंजिंग करता है, आपकी सफाई करता है आपकी। तो उसको समझें कि अहमियत पैसे पावर की नहीं है, अच्छे इंसान होने की है। जैसे सरकार ने कहा है कि वो अरबी अजमी कोई माने नहीं रखता, माने क्या रखता है? अल्लाह ताला के कौन कितना करीब है, बस इतनी सी बात समझ लें आप। तो अल्लाह ताला से जो जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना ये कि अल्लाह तू माफ कर देगा, खैर ऐसी कौन सी बात है, वो मौका अभी है, अब इस वक्त जब आप लम्हे मौजूद, जब लम्हे में आप मौजूद हैं। आप कहते थे साहब के तुम जिस मुस्तकबिल के प्लान बना रहे हो और पता नहीं उस मुस्तकबिल में तुम हो भी कि नहीं, हो भी कि नहीं, जिसके आप प्लान बना रहे हैं, जिसके आप प्लान बना रहे हैं उसमें है या नहीं, उसमें है भी या नहीं, क्या पता है आपको। तो मौजूदा लम्हे में जिंदा रहना सीखें, मौजूदा लम्हे को पाकीज़ा करना सीखें, मौजूदा लम्हे से कैसे गुजारा करना है ये सीखें। एक तो है ना पोर्शन आपका यस्टरडे, जो गुजर गया, अब वो गुजर गया, वो वापस नहीं आएगा। उससे कुछ अच्छी चीज सीख लें। यस्टरडे में आपके हो सकता है गम हो, दुख हो, पछतावा हो, कुछ भी हो, वो गुजर गया, उससे कोई चीज सीख लें। मैं एक अक्सर ना मिसाल दिया करता हूँ कि आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो इतनी बड़ी स्क्रीन आपके आगे लगी हुई होती है और पीछे देखने के लिए एक छोटा सा बैक व्यू मिरर लगा होता है, ठीक है ना जी, कि आप पीछे देखें, कोई पीछे से गाड़ी तेज तो नहीं आ रही, कोई आपको खतरा तो नहीं है, ये पीछे आपका माजी है। आप बैक व्यू मिरर जरूर देखें, उनसे कुछ चीजें लर्न करें, लेकिन आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन, अगर आप पीछे ही देखते रह जाएंगे आगे गाड़ी जरूर ठोकेगी आपकी। उससे देखें और अपना फोकस आगे रखें। चला आप हाल में रहे हैं, तो हाल के लिए बहुत जरूरी है कि आप सीखा हुआ इल्म जो है उसको आज इस्तेमाल करें। आपने अगर जिंदगी में सीख लिया है कि भाई ये काम करने से नुकसान होता है, आइंदा नहीं करेंगे आप। फर्ज करें किसी को स्टॉक में बड़ा नुकसान हो जाए, वो कहेगा भाई ये तो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, भाई इसमें कोई पता नहीं होता, सुबह कुछ होता है शाम कुछ होता है, ये मैं नहीं कर सकता, भाई सीख लिया मैंने ये। या कई लोग जिंदगी से बड़े बड़े वो सीखते हैं तजर्बात, कहते हैं यार लालच नहीं करना, ये लालच मरवाता है इंसान को, मैंने सीख लिया लालच नहीं करना। उसको कहीं से लालच की आवाज आ जाए ना, भाग जाते हो वहां से, ओ हो ये खतरा आ गया, भाग जाओ इससे, ये आपको तंग करेगा। तो जिंदगी में जो कुछ सीख रहे हैं वो भी आपका, और जो कुछ अल्लाह ने आपको बताया वो भी आपके लिए, सब आपके लिए। इसको अच्छा से इस्तेमाल करें, जिंदगी को अच्छा सा गुजारें, लोगों के लिए मनफियत बख्श बने। सरकार वाले साहब का एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है कि फकीरी बेजरर होने से शुरू होती है और मनफियत बख्श होने पे मुकम्मल हो जाती है। बेजरर होने से शुरू होती है और जहाँ पे आप मुनाफा फैलाना शुरू कर दें, नफा फैलाना, वहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। यानी कि दरवेश क्या होता है कि उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, उससे लोगों को फायदा होगा। तो जो मखलूक के लिए रहम दिल हो गया है, जो समझता है कि चिड़ियों को पानी पिलाने से अल्लाह खुश होता है, कबूतरों को डालने से अल्लाह खुश होता है, चूंटियों के बिल के पास जाके थोड़ी सी चीनी रखने से अल्लाह खुश हो जाएगा, तो वो ये काम करता है अपनी जिंदगी में। वो लोगों को माफ इसलिए करते हैं, या अल्लाह मुझसे भी तो कई गलतियां हुई हैं, मैं भी माफ कर दूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, एक खादिम को दिन में कितनी दफा माफ करना चाहिए? तो आपने फरमाया 70 दफा। 70 दफा लो, 70 दफा तो हम पूरी जिंदगी में नहीं किसी को माफ करते, एक दिन में किधर से आ गया? तो अल्लाह को अपनी मखलूक के साथ जो रहम दिली करता बड़ा पसंद है। एक बार सबका और फिक्रा इस मौजूद याद आ गया। जरूर। आप कहते हैं कि इबादत अल्लाह की, बल्कि कहा कि ये एक नुस्खा कीमिया है, संभाल लो। वो नुस्खा कीमिया क्या है कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की।
अगर ये तुमने जिंदगी में कर लिया तो समझो तुम्हारे पास वो नुस्खा कीमिया आ गया जिससे तुम्हारी आखिरत ठीक हो जाएगी। इबादत अल्लाह की, मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की। तो इंसान की खिदमत करने वाले लोग बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक रिवाज भी है ना लोगों का, जैसे मुख्तलिफ कारोबार का आपने जिक्र किया, वो लोग यार एक मेरे खाते से रह गई हैं सारी नुकसान। हाँ जी। एक ये है कि किसी के पास अगर किसी का काम है तो उसको पता है कि वो उसका कर सकता है, 2-4 चक्कर तो लवाओ ना, कल आना जरा बाबा जी फिर करने 2, 3, 4, 5 चक्कर आंडे दे के मुर्शद कर ही दो सानू मैंने चक्कर ना, चलो फिर बड़ी मुश्किल नाल तोड़ा कीता काम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी। ये तो मैं कहता हूँ इंसान के लिए ना थोड़ा सा आसानियाँ पैदा करें। आप अपनी कब्र की मुश्किलात में इजाफा करें जो लोगों को मुश्किलात में पैदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने कब्र को आसान करें, अगले सफ़र को आसान करें। यहाँ पे जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, अल्लाह ने उसके लिए बहुत आसानियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर भी आसानियाँ रखी हुई हैं। जो यहाँ पे लोगों के दिल ज़ख्मी कर रहा है वो आगे बच नहीं पाएगा। अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, ये वाली मखलूक है, इंसान जिसका नाम रखा हुआ है हमने। अल्लाह अकबर। सारा खेल ही इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर तो। और क्या है, इंसानों का हजूम है, इंसानों की दुनिया है, इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है, इंसान इंसान से वफा कर रहा है, इंसान इंसान से जफा कर रहा है। इंसान ही है जो इस पूरी कायनात का जो है ना जी, इस दुनिया का वो मजहर है, और इसी से ही अल्लाह ताला ने आपकी वो खैर और शर को निकाला हुआ है कि ये काम करोगे तो ये शर हो जाएगा, ये काम करोगे तो खैर हो जाएगी। आपने खैर को पकड़ना है, शर छोड़ते जाएं जितना छोड़ सकते हैं जिंदगी में। खैर को पकड़ लें, हाँ जी, शर छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। कोई अगर ये चाहता है कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, जी हाँ, क्या करे? दूसरों को आसान करे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा, दूसरों के लिए आसानी करे, उसकी जिंदगी खुद ही आसान हो जाएगी। मतलब ये एक कारोबार है, लेन देन है कि जो आप आगे बांटते जाएंगे वो वापस आपकी तरफ आता चला जाएगा। बिल्कुल आएगा जी। अशफाक साहब का ना बड़ा खूबसूरत फिक्र है। आप कहते हैं कि ये जो धोखा है ना बहुत चालाक होता है, वापस आपके पास ही आता है, जहां भी देंगे आप। तो नहीं, मत दें, धोखा मत दें, क्लियर काम करें और उस पर फेथ रखें, अल्लाह पर, कि राज़िक वो है। हमारे काम है मेहनत करना, सिर्फ इखलास से, नेक नियति से मेहनत करना, बस हमारा ये काम है। कितने पैसे इसके बनेंगे वो उसके हवाले करें, वो कितने पैसे देता है। वो कहते हैं एक बुजुर्ग थे, वो इबादत कर रहे थे तो किसी ने आके कहा कि हुजूर आपका बहरी जहाज जो है ना वो डूब गया। तो उन्होंने इबादत के दरमियान में कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद वो फिर आ गया मुरीद, उसने कहा कि हुजूर वो इतला गलत थी, आपका जहाज तो लंगर अंदाज हो गया। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये क्या बात हुई जनाब, डूबने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, लंगर अंदाज में। उनके मेरे जिम्मे तो कोशिश है, बाकी अल्लाह जो करता है, मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह करना। वही है जो पानियों के ऊपर जहाज लेके चलता है। तो जब वो सारा कुछ कर रहा है तो आपको क्या टेंशन पड़ी हुई है इसमें? आपके जिम्मे छोटी सी मेहनत है, करें, अपने अकल से लड़ाएं, जाएं, नेशनल काम करें, मल्टी नेशनल कंपनियां बनाएं, खुला हुआ है पूरे का पूरा रिस्क का खजाना खुला हुआ है। सरकार फरमाते थे देखो एक बारिश में कितने रिस्क के खजाने छुपे हुए होते हैं। एक बारिश में एक बारिश बंद हो जाए तो इलाका कहत साली का शिकार हो जाता है। अल्लाह अकबर। दरख्तों के कारोबार शुरू हो जाते हैं, और अगर वही लकड़ी कहीं पर वो फर्नीचर मार्केट में आ जाए तो सुभान अल्लाह, क्या से क्या मेज टेबल कुर्सियां बन जाती हैं। तो बारिश एक कहने को बारिश है, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा अनगिनत उसकी चीजें जो है ना वो चल रही हैं, मुनाफे हैं। दरियाओं में रवानी चल रही है, खेतों में फरावानी चल रही है, फसलें बन रही हैं, दरख्त बन रहे हैं। एक दरख्त में बीज लगते हैं, बीज में कितने दरख्त होते हैं, उसका अपना एक कारोबार है, अपना एक बड़ा लंबा कारोबार है। उसने क्या क्या फल फूल दुनिया में खूबसूरत चीजें बना के रखी हुई हैं। आप बस गौर करते जाओ और उसका शुक्र अदा करते जाओ, गौर करते जाओ और शुक्र अदा करते जाओ। साहब लोग इंसान है ना बहुत ज़्यादा जल्द दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है जी। की करिए यार,
हर रोज़ जाते हैं, इनकार हो जाता है, काम ही कोई नहीं मिलता, वो मेरे से ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ, बस लाइक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वो देखो उन्होंने लाया है। जी हाँ, कैसे निकल सकते हैं? देखिए, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो, सुकून मिल जाएगा। देखो, अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है और आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो बदला आपने लेना है या अल्लाह पे छोड़ना है? अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। और छोड़ना चाहिए, अल्लाह पे तो छोड़ दो, फैसला वो कर लेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। और मेरा काम था, मैंने इंटरव्यू दिया है, आगे बैठा ही जाहिल था, मेरा क्या कसूर है? तो उसको उसके हवाले करो, तुम और जगह चले जाओ। और सुबह उठो, निकलो रिज़्क़ के लिए। परिंदे सुबह हर रोज अल्लाह की मनाजात करते हुए निकलते हैं रिज़्क़ के लिए, और कोई जेब नहीं है, और कोई भूखा भी नहीं है, कोई भूखा भी नहीं। वकाये मिन दाब्बतिल्लाह तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम वहुवा अस्समीउल अलीम। वो कहते हैं बंदे कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, और बंदे ही भूखे मरते थे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन नुस्खे हैं जो आपके सामने रखे हैं, और आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अपनी कोशिश करें और मेहनत करें जो आपके बस में है, नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और उससे पहले जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है, जैसा कि साहबजादा साहब ने भी फरमाया कि आसानियाँ पैदा करें, जो आप लोगों के लिए पैदा करेंगे वही आपके लिए वापस आपके पास मिल जाएगा। यहीं अपना प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे